नमस्कार दोस्तों। आज आपको घर पे झटका मशीन कम बजट में, इसमें जो जो सामान इस्तेमाल होता है सारा आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। ठीक है जी, चलो मैं बताता हूँ आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी हमें इसमें, फिर उसके बाद कनेक्शन बताऊँगा। सबसे पहले तो लिया हमने एक बॉक्स। ठीक है जी, ये बॉक्स कहीं से भी ले लो आप, 20-30 रुपये का आ जाएगा, ज़्यादा तो महंगा होता नहीं। इसमें आपको दो तो लेने हैं स्विच छोटे, एक मशीन को 12 और 24 घंटे चलाने के लिए, जो दिन में और रात को चलाती है। ठीक है जी, या एक होता है हाई पावर, यानी करंट बढ़ाने के और घटाने के लिए। ठीक है जी, एक हमें चाहिएगा बड़ा स्विच जो अपनी मशीन को ऑन ऑफ करेगा। ठीक है जी, अब दो चाहिए हमें सॉकेट, एक सोलर सिस्टम के लिए और एक चाहिए बैटरी से चलने के लिए। ठीक है जी, और ये जो सामान है ना, ये जो सामान है इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। फ्लिपकार्ट पे जाकर के आप ऑनलाइन खरीद लो, या आप किसी भी लोकल मार्केट से ले सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद एक आवश्यकता पड़ेगी आपको 20 MFD की कैपेसिटर की। इसकी कॉस्ट कुल 70 रुपये है। उसके बाद एक पीसीबी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सोलर से सिस्टम चलाना चाहते हो, मशीन को सोलर से चलाना चाहते हो, तो आपको सोलर पीसीबी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, ये पीसीबी आपको मिल जाएगी 170 या 80 रुपये की, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। उसके बाद आता है जी एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा आपको। ये ट्रांसफार्मर है जी 12 kV का, बहुत हैवी ट्रांसफार्मर है। ये जिस मशीन में लगा होगा ना 200 बीघे को कवर करेगी है। ठीक है जी, झटका बहुत हाई आता है इसका। उसके बाद चाहिएगी अपने को एक पीसीबी। ठीक है जी, ये पीसीबी आती है, ये भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। मैं रेट बता दूं आपको, इसका रेट तो पड़ा था 570 रुपये और इसका रेट है जी 560 रुपये। ठीक है जी, आप कहीं अपने मार्केट से लोकल से भी ले सकते हो, वहाँ पे हो सकता है और कम रेट में मिल जाएगी। ठीक है जी, बाकी और हमें कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। हाँ, दो आपको दो एलईडी की जरूरत पड़ेगी, दो या तीन। आप तीन लगाना चाहते हो तो तीन एलईडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आप इसको सॉकेट ना लगा करके आप एलईडी लेकर के डायरेक्ट वायर से भी जोड़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सॉकेट है। मैं बताऊंगा आपको आगे कनेक्शन करने के लिए कैसे कनेक्शन होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैं पहले इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे कैसे कनेक्शन हुआ, क्योंकि अगर सारे करते करते दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है जी, दोस्तों मैंने इसके झटका मशीन का कनेक्शन कर दिया है और मैं अब आपको बताता हूँ। इतना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है कनेक्शन करना। इसमें कोई इतना बड़ा हेर फेर नहीं है। ठीक है जी, दोस्तों पीसीबी में आपको ये 3 पॉइंट बने मिलेंगे आपको, 1 2 3। किसी किसी पीसीबी में 4 भी मिलेंगे, तो 4 का तो मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, नहीं वो किस प्रकार होता है, पर आप इस पीसीबी को समझ लो पहले। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट है बैटरी के वायर का। ये देखो इस पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है जी, मैन जो खेल है ना, मैन जो खेल है इन्हीं दो वायर का है, सोलर में भी और पीसी में भी। सिर्फ यही दो खेल है बस, यानी बाकी कुछ नहीं है। बाकी बिल्कुल इजी है, इतना आसान है कि बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये दूसरा पॉइंट जो है इसमें है सीपी, यानी अपना इसमें लगेगा कैपेसिटर। ठीक है जी, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जी हाई पावर का, यानी अपना झटका बढ़ाने के लिए, यानी करंट ज़्यादा तेज करने के लिए। देखो हाई पावर लिखा हुआ है ना इस पे, ये देखो हाई पावर लिखा हुआ है, इसके थ्रू चलेगा। ठीक है जी, अब ऐसे ऐसे ही से ऑन ऑफ करेंगे ना ऐसे, तो अपना काम करेगा ये। अच्छा, उसके बाद आप ये दो दो बात समझे। एक तो इसमें जो सॉकेट लगा हुआ है, एक तो है बैटरी का और एक है सोलर का अपना। ठीक है जी, ऊपर का सोलर का, कोई सा भी कर सकते हो आप, ऐसे नहीं किसी भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है जी, तो अब आ जाते हैं आप सोलर पीसीबी पर। ठीक है जी, इसका जो नंबर है 8019B है जी। ठीक है जी, इसमें जो पहला पॉइंट है इस पर भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ होता है सर दोस्तों। ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है +S1, इस पे तो लगेंगे अपने सोलर के वायर, यानी ये सोलर के दो वायर हैं, ये लगेंगे अपने इस सॉकेट पे, जिसमें आपके शुरू का ऊपर का सॉकेट है, इसमें जिसमें सोलर के ऊपर से आने के बाद वायरिंग होगी। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है इसमें बैटरी का वायर, यानी जो डायरेक्ट आप बैटरी से तार दे रहे हो ना,
मतलब जो बैटरी के सॉकेट से, ये जो है नीचे वाला बैटरी का सॉकेट है, इससे जो वायर जाएगा, ये देखो मैं दिखा देता हूँ, ये वायर जा रहा है। ये जाने के बाद इन दो पॉइंट पे लगेगा। ठीक है जी, इतना आसान है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, अब जो खेल आता है ना साहब, दोस्तों जो खेल होता है ना, जो मतलब कंपनी इतनी महंगी महंगी मशीन देती है, बल्कि इसमें महंगा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, जो इसमें खेल होता है सिर्फ इन दो तारों का होता है, पीसीबी में और इसमें। ठीक है जी, अब आप इनके कनेक्शन समझ लो सबसे, क्योंकि इन पर तो आप लिखा हुआ है, पढ़ करके आप लगा सकते हो आसानी से। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें जो तार लगेगा ना, आपका वायर लगेगा, आप ये समझो, ये जो स्विच है ना, ये स्विच है, ये आप देख भी पा रहे होंगे, इधर से दिख जाएगा, ये ऑन ऑफ वाला स्विच है। ठीक है जी, अब हमने ऑन ऑफ वाले स्विच पे अपना दो तार लगा लिए, दो तारों की बाइंडिंग कर दी। ठीक है जी, अब इसमें से आपने क्या करना है, एक तार यहां से सीधा स्विच से जाने के बाद, जो यहां पे एल लिखा होता है ना, एल यानी लोड, एल के प्लस पॉइंट में जाना है। ठीक है जी, यहां पे लिखा भी हुआ है देखो, प्लस पॉइंट। तो इसमें स्विच से एक तार आ गया प्लस पॉइंट पे। ठीक है जी। अच्छा जी, जो दूसरा तार, वो दूसरा वायर नीचे से जाएगा, इसी में से ही, ऑन ऑफ वाले स्विच में से ही, इसमें से वो जाने के बाद ऐसे ऐसे जाता जाता अपने जो झटका मशीन की पीसीबी है उसके प्लस पॉइंट पर आएगा। ठीक है जी, इतना तो समझ ही गए होंगे, प्लस पॉइंट पे आ गया। और ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो आप सोलर पीसीबी में L1 लिखा हुआ है। ठीक है जी, L1 लिखा हुआ है, तो अपना एक इस पे से न्यूट्रल तार, L1 पे से एक न्यूट्रल तार ब्लैक कलर या किसी भी कलर का ले लो, इस पे से निकालने के बाद आपको ये पीसीबी के निगेटिव पॉइंट में लगा देना है। ठीक है जी, बस इतना काम है इसमें, इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक बात समझ लो, अब पीसीबी में, जो सोलर पीसीबी है, इसमें ये लिखा हुआ है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है कि 12 घंटे, 12 और 24, यानी ये 24 घंटे भी चलेगी और 12 घंटे भी। उसके लिए भी मैंने एक अलग से स्विच इसमें लगा दिया। ठीक है जी, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आपके पास सॉकेट मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता तो मेरे तरीके से, जैसे मैंने इस पर वायर लगा दी, वायर लगाने के बाद डायरेक्ट स्विच पे। ठीक है जी, इधर दो सॉकेट है, एक लो का है, लो पे अगर आप, मतलब बैटरी लो होगी, लो होने के बाद ये इंडिकेटर जल जाएगा। इसकी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, वो तो पता ही चल ही जाता है। ठीक है जी, एक है सोलर का, यानी जब आप सोलर से चार्ज करोगे तो इस पे भी एक इंडिकेटर लगेगा, वो इंडिकेटर चल जाएगा। आइयो, बहुत ही आसान है। जो मेन खेल है ना इसमें, मेन खेल इसमें सिर्फ इन दो तारों का है, इन दो तारों का, जो सोलर पे से, और दो का भी नहीं कह सकते आप, एक का ही कह सकते हो। एक बार फिर बता दूं मैं, ये ऑन ऑफ वाला स्विच है। ठीक है जी, ऑन ऑफ वाले स्विच पे से आपने दो तार लगाए, इस पे दो तार लगाने के बाद इसमें से एक तार तो चलेगा आपके सोलर पीसीबी पे। ठीक है जी, प्लस पॉइंट पे। एक तार आ गया वही नीचे का, ऊपर से नीचे, मतलब एक ऊपर का इसमें आएगा, नीचे का आपका आ गया पीसीबी के बोर्ड पे, ये लिखा हुआ है 12 वोल्ट, इसके प्लस पॉइंट पे आ गया। ठीक है जी, अब दूसरा वायर आता है L1, L1 से आता है डायरेक्ट पीसीबी के माइनस पॉइंट पे। ठीक है जी, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। ठीक, देख सकते हो भाइयों आप, करंट आप चेक करें, आवाज जो आपको सुनाई दे रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपने देख लिया। और अगर करंट आपको बढ़ाना है इसका, तो आपको ये स्विच जो है ना, इससे लगाना है। ठीक है जी, इसमें भी आपका ही है। ओके जी, तो दोस्तों मशीन बनाने में इसमें कुछ नहीं है, जिसका कंपनी ले रहे हैं 3,000, 4,000, 5,000, यकीन मानियो दोस्तों, अगर आप 12 kV के ट्रांसफार्मर की आप वोल्ट मशीन लोगे ना, तो करीबन करीबन आपको 4,500 से 5,000 रुपये के भी समथिंग पड़ेगी। ठीक है जी, अब मैंने इसके स्पेयर पार्ट्स के टोटल रेट आपको बता दिए। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लियो। ठीक है जी,
मैं आपको बता दूंगा, बल्कि इसमें कुछ नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से समझाई दी आपको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाइयों। वैसे मेरा काम तो ये है नहीं टेक्निक का इसका, मैं तो खेती बाड़ी वाला आदमी हूँ, बस जब परेशान आकर के भाई 4,500-5,000 रुपये की कौन लेगा, तो इस वजह से मैंने तो खुद ही बना ली लाग मंगा करके, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना है साहब, सब चीज़ उपलब्ध है। तो फाइनली दोस्तों अपनी मशीन रेडी है, आपको मैं इसकी परफॉर्मेंस चेक करा देता हूँ। ये देखो, ये नॉर्मल झटका है जी। अब इसको करते हैं हाई पावर। ये देखो, ठीक है जी, बहुत अच्छा वर्क कर रही है साहब।